तक आपने देखा मोहिनी अपने को शक्तिहीन महसूस करने पर दुखी है, तो अधिराज और भुजंग मोहिनी का उपहास करते हैं। मैं मानता हूँ उसके पास शक्तियाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कहोगे। आखिर है तो वो हमारी प्रमुख है ना, बड़ी मुखिया। तभी भुजंग में नई जादुई शक्ति का संचार होता है और उसमें जंगली जानवर बनने की शक्ति आ जाती है। आपको ये शक्ति किसी न किसी कारण से मिली है, तो सही समय आने पर आपको पता चल ही जाएगा कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो दूसरी ओर फौजिया मलमल के जादुई संदूक को लेने हवेली आती है, जहां देखती है कि सबने मिलकर मलमल और उसके दानवों के लिए कैसे एक जाल बिछा रखा है ताकि वो उसमें फंस जाए। तो भुजंग मोहिनी के मन में अधिराज के प्रेम की बात जान उसे दिलासा देता है, पर अधिराज इन सबसे अनजान है। अब आगे। अरे अपना चिड़ियाघर भुजंग का है, मुझे उसे उल्लू बनते देखना था, मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं अधिराज, भुजंग को अकेला छोड़ दो, वो अपनी शक्ति को समझना और परखना चाहते हैं। हाँ, पर बड़ा मजा आया नागराज भुजंग को नेवला बनता देखकर। अगर पापा होते ना तो हंस कर पागल ही हो जाते। मुझे और पापा को ना दूसरों की गलतियों में बड़ा मजा आता है। पीकू, दूसरों पर हंसते नहीं है, और जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे पापा हैं तुम भी वैसी बनो। तुम्हारे पापा इतना अच्छा आदर्श नहीं थे। अब डांटो मोहिनी को तुम्हारे पापा की बुराई करने के लिए। बांगू चुप। मोहिनी जो चाहे वो बोल सकती है, क्योंकि मोहिनी हमेशा सही बोलती है। बस एक बार पापा आ जाए तो मोहिनी, मैं और पापा कहीं दूर शांत और खूबसूरत जगह पर जाके रहेंगे, जहाँ सिर्फ मोहिनी की डांट का डर हो। दीदी, आप इतना खुश करो, आप मेरे बगैर कहीं नहीं जाओगे। बोल दो से। चुन्नू, चुपचाप खाना खा लो। जब देखो दोनों लड़ते रहते हो। खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। अरे चुन्नू, चुन्नू रुक जा। अधिराज, क्या हो गया है अधिराज को? इसे अपने सिवाय किसी की भी परवाह नहीं। जलन भी बड़े मजेदार चीज है। अब देखना, पीकू और चुन्नू की जलन में इस पूरी हवेली में आग लगाता हूँ और कैसे इन सबकी बैंड बजाता हूँ। जब चीफ आकर मेरा कमाल देखेंगे तो पक्का मुझे इनाम देंगे। हाँ। अरे वाह, आपने तो अपनी शक्ति पर काफी हद तक काबू पा लिया है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपनी इन शक्तियों को उन काल दानवों के खिलाफ इस्तेमाल कैसे करूँगा। आपको ये शक्ति किसी न किसी कारण से मिली है, तो सही समय आने पर आपको पता चल ही जाएगा कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। मुझे तो फिक्र है अधिराज की, पता नहीं वो कब समझेगा कि उसे कब और कैसे बर्ताव करना चाहिए। समय मोहिनी, सही समय। तुम्हें अधिराज को समय देना होगा मोहिनी। मैं जानता हूं तुम उस आदमबाज के प्यार को भुला नहीं पाई, मगर अफसोस उससे भी तुम्हारा प्यार याद नहीं। लेकिन मोहिनी, इसमें इतनी फिक्र करने वाली बात ही नहीं। उस बेवकूफ आदमबाज को तुमसे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। अश्वमेध ऋषि के दिए आदेश अनुसार हम सबको एक दल में रहने के लिए कहा है, और तुम देखना समय के साथ साथ उसे सब कुछ याद भी आ जाएगा और वो
तुमसे दोबारा प्यार भी करने लगे। सच में ऐसा हो सकता है? मोहिनी, एक बात बताओ, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है जिससे वो प्यार कर सकता है? नहीं, अगर उसकी दिलचस्पी मुझ में है तो मैं तो सीधे से मना कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस राह पर ही नहीं जाना। मोहिनी, मुझे तुमसे कुछ और भी कहना था। जब अश्वमेध ऋषि ने तुम्हें दल प्रमुख बनाया तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मोहिनी तुम्हें अभी भी अनुभव की कमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, मुझे तुम्हारी अब भी उतनी ही परवाह है, और आज के बाद उस बेवकूफ आदमबाज की भी होगी। इसलिए तुम अधिराज की फिक्र मत करो। ठीक है, छोड़ दी। अभी तो मैंने उसे जंगल में फल लाने भेजा है। जैसे ही वो आ जाता है मैं उससे दोस्ती कर लूंगी। दो तीन दिन के लिए काफी फल हो गए, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये जंगल में कौन रो रहा है? वो भी भरी दोपहरी में। कहीं विक्रांत की कोई नई चाल तो नहीं? ये अजीब है, विक्रांत की आवाज बहुत जनानियों वाली है। ये तो सही है। अब देखता हूं कौन है। अरे, ये तो कोई बेचारी लड़की रो रही है। इसमें इसका क्या काम? लड़की, अब आप ठीक तो हैं? हाँ, और अब से तुम मेरी सारी बात मानोगे? मानूंगा। कौन हो तुम? तुम जैसी सुंदर लड़की अकेली इस जंगल में क्यों रो रही है? बताओ ना। अगर तुम बताओगी नहीं कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? चलो कोई बात नहीं, मैं ही शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम अधिराज है। अधिराज, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। मेरा नाम फौजिया है और मैं एक वन पिशाचनी हूँ और मैं इसी मायावी जंगल में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। थी? कहाँ गया तुम्हारा परिवार? कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके में मेरा घर, मेरा परिवार सब खत्म हो गया। हाँ, वो काल ब्रह्मांड का धमाका था। काल ब्रह्मांड? वो क्या होता है मुझे तो नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मेरा अब कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और सकनी भी। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और पता नहीं क्यों मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे परिवार को वापस तो नहीं ला सकता, पर तुम्हारा ख्याल जरूर रख सकता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। नहीं अधिराज, मुझे मर जाने दो ताकि मैं अपने परिवार के पास जा सकूं। अधिराज, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम जाओ। बिल्कुल नहीं, मरने की बात तो कायर करते हैं। मेरे साथ चलो, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे घर में ही रहोगी। अब चलो। यही तो मैं चाहती थी बेवकूफ, कि तुम मुझ पर मोहित होकर खुद हवेली ले जाओ।
बस एक बार मैं हवेली के अंदर पहुंच जाऊं, फिर मलमल के मायावी संदूक को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक हो? तुम बहुत अच्छे हो धीराज। भले ही किसी और की, पर सदियों बाद रूह मिलने की खुशी ही कुछ और होती है। अब मैं छू सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। खत्म भी कर सकती हूँ। मेरी मनपसंद खुशबू, फूल की खुशबू। ये फूल के साथ किसी और चीज की किसकी खुशबू है? ये तो मेरे विक्रांत की महक है। इसका मतलब वो यहीं कहीं है, किसी जंगल में। मिलने दो उससे पूछूंगी उसने वो विधि पूरी क्यों नहीं की। उसकी वजह से मुझे किसी और के मुर्दे में घूमना पड़ रहा है। किसी और के मुर्दे में। इसका मतलब विक्रांत मुझे पहचान ही नहीं सकता। इसे बेवकूफ बनाने का बहुत मजा आएगा। वो अधिराज, मैंने सोचा मैं सच में तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। नहीं, अगर अपनी गलती मान ली तो सिर पर चढ़ जाएगा। कुछ और सोचना होगा। हाँ अधिराज, मुझे लगता है जो हुआ सो हुआ। वैसे भी अभी प्यार करने का समय नहीं है, तो एक बार हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बहुत बहुत बुरा है ये। हाँ अधिराज, मुझे लगता है हमें दोस्त बन जाना चाहिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? भूषण, वो तो तुम अभी भी अधिराज को लेकर परेशान हो? मोहिनी, चिंता मत करो। तुम देखना, बहुत जल्द वो तुमसे दोस्ती भी करेगा और प्यार भी। आपकी बात सुनकर मुझे भी यही लग रहा है भूषण। अधिराज से दोस्ती हमारे प्यार की तरफ फिर से एक नया कदम होगा। लो, आ गया तुम्हारा होने वाला, मेरा मतलब है दोस्त।
हूबहू मलमल जैसी दिखती है। आप कौन? वो मैं संभल कर फौजिया। मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तुम हो ना मुझे संभालने के लिए धीराज। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई। जंगल गया था फल लेने, फूल मिल गई, कमाल है ना। ना देई सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देई। बूहे किसे होर ली तू खोल ना देई। ओ शायर जानी जे रुलाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। आराम से। अब तुम आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे बोलना, ठीक है? हाँ धीराज। हाँ? तुम रात भर इसी कमरे में रुकोगे मेरे साथ? अरे भुजंग। धीराज 2 मिनट के लिए बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। अरे मैं तुम दोनों को मिलवाना ही भूल गया। फौजिया, ये है भुजंग, और भुजंग ये है फौजिया, वन पिशाचनी। ये है मेरा दोस्त, ये पहले नागराज हुआ करता था लेकिन अभी। धीराज, मैं जल्दी में हूँ, मुझे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर चलो। और तुम क्या नाम है तुम्हारा? फौजिया। हाँ फौजिया, तुम आराम करो। अधिराज। हाँ हाँ आता हूँ। कितनी प्यारी है ना फौजिया। लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति को हवेली में कैसे ला सकते हो? अरे भाई, जंगल में जख्मी हालत में मिली, ऐसी जख्मी हालत में छोड़ देता क्या उसे वहां? तुम जानते हो ना, हम जंग के मैदान में खड़े हैं, हर जगह मलमल और उसके काल दानव फैले हुए। तुम्हें यह भी नहीं पता ये पिशाचनी है या फिर कोई काल दानव? अरे भाई बताया तो, वन पिशाचनी है, कोई काल दानव नहीं। वो काल ब्रह्मांड के धमाके में ना इसके परिवार के सारे लोग मर गए। भाई कितना शक करते हो यार आप? उसने बोल दिया और तुमने मान लिया। लगता है तुमने अपनी अकल पेच खाई। अधिराज, जाने दो ना, तुम मेरी वजह से अपने मालिक से क्यों लड़ रहे हो? वो खामोखा तुमको सजा देंगे। मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम करो। ये कोई मेरा मालिक वालिक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं इसका मालिक नहीं हूं, लेकिन कोई है जो हमारा प्रमुख, हमारे दल का मुखिया, और हम दोनों को ही उसकी बात माननी पड़ती है, और उसका नाम है मोहिनी। तुम कहो तो मोहिनी से पूछ लें? हाँ पूछ लो। मोहिनी जरा 2 मिनट के लिए यहाँ आना। नहीं मोहिनी, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम यहां आना। क्या हुआ? मोहिनी से अभी और इसी वक्त बताओ, ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति का हवेली में आना वर्जित। मैं कैसे कुछ कहूँ? देखा, ये हुई ना समझदारी वाली बात। और भाई, दूसरों के फटे में ना टांग ही अड़ाना चाहिए हमेशा। मोहिनी से अभी और इसी वक्त मना करो। ऐसा किसी भी लड़की का तुम्हारे साथ
मेरा मतलब है हमारे साथ रहना ठीक नहीं। मोहिनी, एक बेचारी जख्मी लाचार अबला लड़की को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। बोलो मोहिनी। किसी की भी मदद करना हमेशा सही होता है भूषण। मैं मानती हूँ ये हमारे लिए अनजान है, पर इसकी ये हालत उसी धमाके में हुई है जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी हुई। फौजिया यहाँ रह सकती है, पर हमारी निगरानी में। मदद के साथ साथ हमें गोपनीयता भी बनाकर रखनी होगी। मंजूर है? मंजूर है? अरे सब कुछ मंजूर है। तुम कमाल हो मोहिनी। मोहिनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जो करना है करो। अरे भाई पूजा। अरे भुज्जू। अरे मोहिनी। पूजा। फौजिया। भुजंग, भुजंग आप मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? क्यों सुनो? ताकि तुम अपनी मनमानियां पूरी करो। अश्वमेध ऋषि ने तुम्हें भले ही दल का प्रमुख बनाया, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल एक साधारण लड़की जैसी। अपने प्यार के लिए तुम उस बेवकूफ आदमबाज की हर बात मानने के लिए तैयार हो। नहीं भुजंग, ऐसा नहीं है। मैं तो बस मदद की तो तुम बात ही मत करना मोहिनी। उस लड़की फौजिया को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। तुमने हमारी सुरक्षा के लिए इस हवेली के कोने कोने में फंदे और जाल लगवाए थे ना, तो फिर एक अनजान पिशाचिनी को इस घर में रहने की इजाजत कैसे दी तुमने? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो पिशाचिनी है या फिर काल ब्रह्मांड का कोई दानव। मोहिनी, तुम एक मुखिया हो। तुम्हारा सबसे पहला फर्ज होना चाहिए अपने दल की सुरक्षा। कहीं ऐसा ना हो दूसरों की मदद करते करते हमें खुद मदद की जरूरत पड़ जाए। ध्यान रहे। मैं बिना बात के ही अपनी शक्ति पर खुश हो रहा था। ठीक है, मेरे शरीर से बिजली निकलती है, कुछ भेड़ियों को डरा दिया मैंने, लेकिन चलना तो मुझे जमीन पर ही पड़ रहा है ना। और जमीन पर चलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है? मेरी मलमल वापस आ गई। मलमल, कौन हो तुम? और मेरा पीछा करके अपनी मौत को बुलावा क्यों दे रही हो? आपके सामने मौत का क्या डर? और सर्व शक्तिशाली विक्रांत, इस पहाड़ी पिशाचिनी अकीरा का सलाम कबूल कीजिए। पिशाचिनी होकर काफी समझदार लग रही हो अकीरा। इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? क्यों नहीं? वैसे आप कहाँ जा रहे हैं विक्रांत? अपने अपनों को ढूंढने। मेरा विक्रांत अब भी मुझे ढूंढ रहा है।
मेरी बेटी पीकू और मंगेतर मोहिनी। ओ, इतने जाल, इतने फंदे, कहीं चीफ आ गए और गलती से उनको चोट लग गई, वो तो मेरी वट लगा देंगे। मुझे ये सब हटाना पड़ेगा ताकि चीफ की एंट्री सुरक्षित हो सके। फौजिया, चलो ना बाहर चलते हैं गार्डन में। आज का मौसम ना बहुत सुहाना लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अधिराज, तुम जाओ ना कमरे में। हाँ, वो तुम जाकर सो जाओ। वो मुझे कुछ समय अकेले रहना है। हाँ, और मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। क्या पता कब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। वैसे तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना है? कुछ मीठा? तुम नहीं गए तो कहीं मैं तुम्हें ही ना खा जाऊं। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम चलो ना, मैं आती हूँ। ठीक है? फौजिया, ये क्या था? तुम ठीक हो? क्या हुआ? ये तो हमारे बिछाए जाल है ना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी फौजिया को चोट पहुंचाए। अधिराज, छोड़ दो मंगू को। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मोहिनी, इस नेवले ने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाया है। तुम्हारी दोस्त अभी तक मेरी दुश्मन थोड़ी ना बनी है कि मैं हमला करता फिरूं। वो तो मैं अंदर चेक कर रहा था, इसलिए गलती से गलत निशाना लग गया। पर निशाना तो चूक गया ना। लगा होता तो बात ही कुछ और होती। जुबान संभाल कर बात करो भुजंग, वरना क्या कर लोगे तुम? वरना आइंदा मुंह चलाने लायक छोड़ूंगा नहीं, समझा? बस बहुत हो गया अधिराज। हमने तुम्हारी दोस्त को इस हवेली में रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी धमकाते फिरो। अच्छा मोहिनी, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं से जलने की बू आ रही। चलो फौजिया। परेशानी के लिए माफ करना। मैं चलती। और वो धमाका मेरी वजह से हुआ था। अपनी मलमल को वापस लाने के लिए मैंने वो द्वार ही तोड़ दिया। आपके सिवा कर भी कौन सकता है ये? अरे नहीं, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे मोहिनी मिल गई। मोहिनी हूबहू मलमल की तरह है। हो ही नहीं सकता। मैंने सुना है मलमल से खूबसूरत कोई था ही नहीं इस जहान में। थोड़ी बहुत दिखती होगी मलमल की तरह। अरे नहीं, वो मलमल की तरह ही खूबसूरत है। और जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही बेवकूफ भी है। तो मिली क्या मलमल? काल ब्रह्मांड में कोई आत्मा अच्छी नहीं रहती और मैं नहीं चाहती कि कोई बुरी शक्ति मेरी माँ के शरीर में प्रवेश करे, और मैं उन्हें मुक्ति दूंगी। समर्पण मोक्ष। पीकू, मलमल! मेरी बेटी पीकू, वो मोहिनी को बहुत पसंद करते थे। वो नहीं चाहती थी कि मैं मोहिनी को मारूं, इसलिए उसने इस विधि को रुकवा दिया। और मोहिनी को बचाने के लिए उसने अपनी ही माँ के शरीर को नष्ट कर दिया।
मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे भी नहीं। मैं सोच रही थी कि आप तो सजा देने के लिए मशहूर है ना, तो पीकू को कौन सी सजा देंगे आप? ऐसी भयानक सजा कि कोई बेटी अपनी माँ के साथ कभी ऐसा करने का सोच भी ना सके। मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसा सोचे, ये तक मुझे बर्दाश्त नहीं है। और तुमने तो अपने मुंह से ये बोलने की हिम्मत कर दी। भला हो उस नेवले का, जिसकी वजह से मुझे ये सारे जाल और फांदे पता चल गए। अब बस किसी भी तरह मुझे मलमल का वो मायावी संदूक मिल जाए, ताकि उस चिप को आधी रात से पीछा छूटे। लगता है यही वो जगह है जहाँ मुझे मलमल का मायावी संदूक मिलेगा। मुझे बहुत शक्तिशाली जादुई तरंगे महसूस हो रही है इस दीवार से। इसका जवाब तुम दो। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा नाम फौजिया है, मैं अधिराज की दोस्त हूँ। मैं तो बस पानी ढूंढ रही थी। और तुम? पीकू, महान जादूगर विक्रांत और मलमल की बेटी पीकू हूँ मैं। तो तुम हो पीकू? तुम नहीं जानती पीकू, तुमसे मिलके मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मुझसे ज्यादा खुशी मलमल को होगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी कहाँ है। ऐसे क्या देख रही हो? और जितना मुझे पता है तो अधिराज भैया की सिर्फ एक ही दोस्त है, और वो तुम नहीं हो। मैं अधिराज की खास और सीक्रेट दोस्त हूँ। और ऐसी दोस्ती सिर्फ बड़ों को पता होती है, बच्चों को नहीं। बच्चा किसको बोल रही हो? और अपनी ये सीक्रेट दोस्ती बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट बना दूंगी जो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना गुस्सा? हाँ, क्योंकि अधिराज भैया की सिर्फ एक और एक स्पेशल दोस्त है, मोहिनी, जो बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी दिखती है ना? तुम्हें कैसे पता मेरी माँ के बारे में? वो तो 500 साल पहले। तुमने कब देखा उन्हें? अरे तस्वीरों में। विक्रांत और मलमल की प्रेम कहानियां तो हर जगह मशहूर है, जगह जगह उनकी तस्वीरें हैं। पर मैंने तो आज तक उनकी एक भी तस्वीर नहीं देखी। अब तुम जाओ अपने कमरे में और वहीं रहना, और इस हवेली में ताक झाक और अधिराज भैया से दोस्ती दोनों बैंड है, समझी? बिल्कुल अपनी माँ पर गई है पीकू, पर मेरे काम की तो है वो मोहिनी, सबकी चहेती मोहिनी। बड़ा मजा आएगा उसको छीनने में। चलो, जब तक संदूक नहीं मिलता थोड़े मजे ले लेते। वाह फौजिया वाह।